हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल क्रिएटिव स्टडी एके पर। आज इस वीडियो के अंदर भाई मैं आप लोगों को जो गाइडलाइंस है एग्ज़ाम से रिलेटेड वो बताने वाला हूँ, ठीक है। अब एक चीज़ का स्पेशली ध्यान रखना, जो ये मैं गाइडलाइन बता रहा हूँ ना, ये जो डिस्टेंस के एग्ज़ाम हुए थे 2021 में, इसी सॉफ्टवेयर से हुए थे वी बॉक्स के ऊपर। और उस टाइम जो गाइडलाइन आई थी वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है। एक बारी फिर से रिपीट कर देते हैं आप लोगों के लिए। जो 2021 में डिस्टेंस के एग्ज़ाम हुए थे, 2021 में डिस्टेंस के एग्ज़ाम हुए थे, और उस टाइम पे जो ऑनलाइन एग्ज़ाम के लिए गाइडलाइन आई थी वो ये थी, ठीक है। आप ये मत समझ लेना कि जो हमारे एग्ज़ाम होंगे 2022 के अंदर ये गाइडलाइन उनके लिए है। तो जो मैं गाइडलाइन आप लोगों को बता रहा हूँ ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जो 2021 में जिन्होंने एग्ज़ाम दिए थे सॉफ्टवेयर के थ्रू, ये गाइडलाइन उनके लिए आई थी। आप लोगों के लिए भी कुछ ऐसी ही गाइडलाइन आ सकती है, बस थोड़ा बहुत ही चेंज मिलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले बिफोर स्टार्ट द एग्जामिनेशन, ये भाई एग्ज़ाम जो आपका स्टार्ट होगा उससे पहले आप लोगों को किन बातों का ध्यान रखना होगा। ये गाइडलाइन 2021 में जो डिस्टेंस वाला के एग्ज़ाम हुए थे नी उन खातर थे, ठीक है। तो स्पेशली ध्यान रखना, कहीं आप सोच लो कि जो हमारे एग्ज़ाम होंगे 10 फरवरी से, ये गाइडलाइन उनके लिए है। ये उनके लिए बिल्कुल भी नहीं है, ये जस्ट मैं आप लोगों को आइडिया बता रहा हूँ कि 10 फरवरी से आप लोगों के जो एग्ज़ाम होंगे उनके लिए कुछ ऐसी ही गाइडलाइन हो सकती है, ठीक है। तो सबसे पहले तो यही बोल रखा है भाई अपना वर्किंग एरिया चेक कर लें। सबसे पहले आप लोग जिस टेबल के ऊपर बैठे हो वो क्लीन होनी चाहिए। क्लीन इन द सेंस कि पेपर यानी कि कोई पेज वगैरह नहीं होने चाहिए। उसके बाद जो भी बुक्स वगैरह हैं उन्हें उड़ता हटा दियो। यू आर नॉट अलाउड टू यूज़ एरिया कॉमन विद अदर स्टूडेंट, यानी कि भाई एक कमरे के अंदर एक स्टूडेंट होना चाहिए, ठीक है। स्पेशली बोल रखा है कि कॉमन एरिया यूज़ नहीं कर सकते, एक कमरे के अंदर एक स्टूडेंट होना चाहिए। उसके बाद जिस कमरे में तुम्हें पेपर दे उस कमरे में कोई भी फैमिली मेम्बर, फ्रेंड, टीचर एक्सेट्रा कोई भी नहीं होना चाहिए पेपर के दौरान। उसके बाद आप लोगों का चेक योर वेब कैम एंड माइक्रोफोन इन योर लैपटॉप, डेस्कटॉप और मोबाइल दैट आर वर्किंग प्रॉपरली। उसके बाद आप लोगों का जो कैमरा है और माइक है वो वर्किंग प्रॉपरली यानी कि बिल्कुल सही तरीके से काम करते हुए होना चाहिए। उसके बाद जो माइक्रोफोन है ना, आप लोगों को बोलना नहीं है भाई, ठीक है। जब तक यूनिवर्सिटी की तरफ से आप लोगों को ना कहा जाए तब तक आप लोगों को बोलना नहीं है। यानी कि माइक तो आपका ऑन रहेगा बट उसके अंदर आप लोगों को कुछ बोलना नहीं है जब तक सामने से कोई इंस्ट्रक्शन आप लोगों को ना मिले। उसके बाद आप लोगों की जो इंटरनेट का कनेक्शन है वो बढ़िया होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद की जो आप लोगों को अपना लैपटॉप है, फ़ोन है, वो 30 मिनट पहले ही तैयार कर लेना है भाई, ठीक है। क्या कर लेना है? 30 मिनट पहले ही तैयार कर लेना है। उसके बाद स्टेप 4 एक्सेसिंग योर पेपर, यानी कि आप लोग अपना जो पेपर है वो कैसे एक्सेस कर सकोगे। तो ये सबसे मेन पॉइंट है। आप लोग पूछ रहे थे कि हम पेपर कैसे देखेंगे, वो सारी चीज़ें हम लॉगिन कैसे करेंगे, वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। उससे पहले एक चीज़ और सुन लो भाई, आप लोगों को आज 12 बजे के आसपास तक एक वीडियो तैयार कर रहा हूँ भाई कि जो आप लोगों का सॉफ्टवेयर है, ठीक है, सॉफ्टवेयर से एग्ज़ाम कैसे होते हैं, वी बॉक्स पर एग्ज़ाम कैसे देते हैं, इससे रिलेटेड ये लगा लो मैं एक तैयार कर रहा हूँ वीडियो। जो डिस्टेंस वालों के एग्ज़ाम हुए थे ना उस टाइम पे एक वीडियो बनाई गई थी, और उस वीडियो से मैं डाटा लेके आप लोगों के लिए एक वीडियो तैयार कर रहा हूँ। ये लगा लो आपको एक रफ़ आइडिया आ जाएगा कि वी बॉक्स से आप लोगों के एग्ज़ाम कैसे होते हैं। तो ये वीडियो भी आप लोगों को जल्द ही मिलेगी, तो थोड़ा सा वेट करना। संडे यानी कि मतलब क्या टाइम हो गया, अब तो रात के 2 बजे हुए हैं भाई, ठीक है। तो ये लगा लो आपको ये दिन में 12 बजे के आसपास तक मिल जाएगी कि सॉफ्टवेयर से एग्ज़ाम आप लोगों के कैसे होते हैं, ठीक है। और जो ये वीडियो अब बना रहा हूँ ये आप लोगों को सुबह मिलेगी 9:30 बजे के आसपास, ठीक है। अब आगे बता देते हैं आप लोगों को पेपर एक्सेस कैसे करना है। ये देखो, सबसे पहले क्या करना होगा, जो क्लिक ऑन द एग्ज़ाम लिंक विच विल बी प्रोवाइडेड इन योर रजिस्टर मेल आईडी टेक्स्ट मैसेज फ्रॉम वी बॉक्स। तो भाई ये जनरली ये बोल रहे हैं कि आप लोगों का जो एग्ज़ाम का लिंक है वी बॉक्स के द्वारा आपकी मेल आईडी और
टेक्स्ट मैसेज कर दिया जाएगा, ठीक है। ये पहले की गाइडलाइन है, अब की बार देखो क्या होगा क्या नहीं। उसके बाद यहाँ पर ये सेकंड पॉइंट के अंदर लिखा है आप लोगों को लॉगिन करना होगा। लॉगिन कैसे करोगे? यूज़र आईडी और पासवर्ड डाल के। अब यूज़र आईडी और पासवर्ड क्या होगा वो आप लोगों को बता दिया जाएगा आपकी मेल या टेक्स्ट मैसेज के थ्रू, ठीक है। बाकी एक रफ आइडिया मैं बता देता हूँ। यूज़र आईडी के अंदर आई थिंक आपको रोल नंबर डालना होगा, और जो आपका पासवर्ड है वो आपका क्या होगा? डेट ऑफ बर्थ होगा, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रखा है, अगर किसी स्टूडेंट को कोई इश्यू हो, ये अब की बार काम का नहीं है भाई, क्योंकि ये चेंज हो चुका है। उसके बाद आप लोगों को क्या होगा? क्वेश्चन पेपर विल बी अवेलेबल ऑन शेड्यूल डेट विद इन अ स्पेसिफिक टाइम इन स्टूडेंट डैशबोर्ड। तो भाई आप लोगों को जो पेपर है वो सॉफ्टवेयर के ऊपर ही मिलने वाला है, ठीक है। जो पेपर है वो आप लोगों को सॉफ्टवेयर के ऊपर ही मिलने वाला है। उसके बाद जैसे ही आप लॉगिन कर लेते हो, लॉगिन करने के बाद आपको क्या करना होगा? रोल नंबर, क्लास, सेमेस्टर और स्लैश ईयर, फोटो ऑन कंप्यूटर, लैपटॉप टू डाउनलोड पेपर, अपलोड आंसर शीट करेक्टली इन द एग्जाम। तो ये चेक कर लेना है भाई, ये सारी चीज़ें आप लोगों को, एक ये लगा लो यार, रोल नंबर वगैरह सारी चीज़ें आप लोगों के पास होनी चाहिए। और जो इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दिख रही है वो सारी ठीक है, कहीं आप किसी और स्टूडेंट का लॉगिन ना कर लो, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को क्या करना होगा? एनरोलमेंट नंबर, कार्ड एंड फोटो, दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है भाई। सिंपली मैं बताता हूँ, ये आप लोगों का आई कार्ड होगा, ठीक है। जो आप लोगों का आई कार्ड मिला है वो हो गया, और ये आप लोगों की फ़ोटो होगी, ठीक है। फ़ोटो कैसे लोगे? जैसे सेल्फी होती है ना, सेल्फी कैमरे से फ़ोटो लेते हैं, तो सेम टू सेम वही प्रोसेस रहने वाला है, ठीक है। ड्यूरिंग द एग्ज़ाम, तो ये गाइडलाइन थी भाई पहले की, ये अब की बार अपने काम की नहीं है। पहली वाली तो बिल्कुल भी काम की नहीं है। पिछली बार टाइम दिया गया था 3 घंटे 30 मिनट, तो अब देखो कितना टाइम मिलेगा। उसके बाद जो काम की होगी, देखो भाई आप लोगों को अगर लॉगिन है वो टाइम से करना है, अगर टाइम से लॉगिन नहीं कर पाते तो वो आपकी जिम्मेवारी होगी। उसके बाद यूजिंग वेब कैमरा इज़ मैंडेटरी टू अटेम्प्ट ऑनलाइन एग्जामिनेशन। वेब कैमरा शुड बी कनेक्टेड टू द पीसी स्लैश लैपटॉप एंड इट शुड बी ऑलवेज इन एक्टिव मोड ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन। तो ये मेन पॉइंट है भाई, यहाँ पर ये बोला गया आप लोगों का जो कैमरा है वो एक्टिव रहना चाहिए। एक्टिव इन द सेंस की ऑन रहना चाहिए, आप उसको ऑफ नहीं कर सकते, ठीक है। स्टूडेंट मस्ट नॉट स्टॉप द वेब कैमरा, अगर आप कैमरा स्टॉप करते हो तो आई थिंक इस में आप लोगों को वार्निंग मिलती है, ठीक है। तो आप लोगों को कैमरा बंद नहीं करना है। अब सिक्स्थ पॉइंट काम का नहीं है, क्योंकि पिछली बार क्या हुआ था, ये जो गाइडलाइन है ना, ये 2021 के जो डिस्टेंस के एग्ज़ाम हुए थे उनके लिए है। उस टाइम पे क्या हुआ था कि आप लोगों को एक एक पेज क्या करना है, फ़ोटो क्लिक करके अपलोड करनी है, ठीक है। बट अब की बार पीडीएफ का ऑप्शन आने को आप लोगों को जो पीडीएफ का ऑप्शन है वो मिल सकता है, कि लास्ट में आप एक पीडीएफ फाइल जो डायरेक्ट है वो डाउनलोड कर सकते हो। उसके बाद सिक्स्थ पॉइंट में ये बता दिया सीट से रिलेटेड। प्रोक्टोर्स, ये एक ये लगा लो वो सिस्टम था, क्या था यहाँ पर एक कुछ लिखा आता था, प्रोक्टर्स, ठीक है। प्रोक्टर्स will watching continuously to the student during the examination. If any malpractice from the student end, then can take a strict action also। यहाँ पर यही है भाई, ये लगा लो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू आप लोगों के ऊपर नज़र रखी जाएगी, इसका मतलब यही है। और ये जो सॉफ्टवेयर है ये आप लोगों की इमेजेस और वीडियो उसको क्या कर लेता है? रिकॉर्ड कर लेता है, ठीक है। अगर आप कुछ करते हो तो ये 8th पॉइंट था। देखो भाई 9th पॉइंट भी आप लोगों के लिए काम का है। कैंडिडेट शुड पोजीशन हिम और हर सेल्फ इन द फ्रंट ऑफ वेब कैमरा अप्रोक्सीमेटली विद हिज और हर फेस बीइंग क्लियरली विजिबल। ही और सी इज बीइंग प्रॉपरली रिकॉर्डेड बाय द वेब कैमरा थ्रू द एग्जामिनेशन। अगर आप लोगों का जो फेस है ना वो बिल्कुल अच्छे से नज़र आना चाहिए, और आप लोगों की जो रिकॉर्डिंग है वो होगी। दिस रिकॉर्डिंग इन्फॉर्मेशन विल बी यूज्ड ऑन फॉर द पर्पस ऑफ ensuring fairness and transparency in the condition of exam, and this recording will be solely used for the purpose of monitoring the examination। ठीक है भाई। ensure that the surrounding area candidate, भाई सराउंडिंग एरिया भी आप लोगों का थोड़ा बहुत विजिबल होना चाहिए। द कैंडिडेट शुड एंश्योर दैट ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन नो अदर पर्सन शुड बी प्रेजेंट अराउंड हिम। भाई आप लोगों के पास कोई अदर पर्सन नहीं होना चाहिए, अगर ऐसा होता है तो आपकी यूएमसी बन सकती है। ये बोल रखा है डिस्क्वालीफाई हो जाएगा और आपकी यूएमसी बन जाएंगी। फॉलोइंग एक्टिविटी आर स्ट्रिक्टली प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन।
यूज़ ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, कैलकुलेटर, पेन ड्राइव, लॉग टेबल, इलेक्ट्रॉनिक, ये भाई पिछली बार था, अब की बार देखो स्टेशनरी। उसके बाद क्या है, स्टेशनरी आइटम लाइक टेक्सुअल मटेरियल, यूज़ ऑफ टेलीकम्युनिकेशन डिवाइसेस लाइक मोबाइल, हेडफोन वगैरह भी यूज़ नहीं कर सकते, ब्लूटूथ यूज़ नहीं कर सकते, लीड वगैरह यूज़ नहीं करती, ये स्पेशली मेंशन किया हुआ है भाई। जैसे ही आप लोगों का पेपर हो जाता है उसके बाद आपको सबमिट कर देना है ये सारी चीज़ें भाई। ये जो प्रीवियस गाइडलाइन थी वो आप लोगों के लिए है। उसके बाद मेन चीज़ थी वो मैंने आपको बता दी। उसके बाद आई थिंक एक चैटिंग ऑप्शन भी मिलता है भाई आप लोगों के साथ, बीच में अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो साइड में यहाँ पर एक चैटिंग ऑप्शन मिलता है, जो आप लोगों को आज 12 बजे तक सारी वीडियो क्लियरली मिल जाएगी। उसके बाद आई थिंक इसके अंदर कोई चीज़ नहीं है जो मैं आपको बता सकूँ, मेन चीज़ें यही थी जो बतानी थी। और एक ये है भाई, ये अब की बार भी मेंशन मिलेगा स्पेशली, जीजे यूनिवर्सिटी रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी अगर आप अपना लॉस कर देते हो। क्या लॉस करते हो, आप टाइम से नहीं आते, या आपका जो डिस्कनेक्शन ऑफ इंटरनेट या डिस्कनेक्ट हो जाते हो, इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है, आपकी मेल आईडी हैक हो जाती है, आपको प्रॉपर नॉलेज नहीं है कंप्यूटर की या इंटरनेट की, आपको जो मेल आईडी है वो यूज़ नहीं करनी आती, मिसयूज़ करते हो, डिले ऑफ लॉगिन एंड अदर कंडीशन, उसके लिए जीजे यूनिवर्सिटी रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी। पहले भी ऐसा बोला गया था और अब की बार भी कॉमन सी बात है, ऐसा ही बोला जाने वाला है। उसके बाद यही मेन चीज़ें थी जो आपको बतानी थी। तो कहीं ना कहीं भाई ये जो गाइडलाइन है आप लोगों को ऐसी ही देखने को मिल सकती है। जो ये गाइडलाइन है जर्नली, ये 2021 के अंदर आप देख सकते हो, 2021 के अंदर डिस्टेंस वालों के जो एग्ज़ाम हुए थे उनके लिए है, ठीक है। आप लोगों के लिए जो गाइडलाइन है वो भी कुछ ऐसी ही आ सकती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग क्रिएटिव स्टडी ए के, और लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।